आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 पद संख्या 3 और 4 में प्रभु का वचन कहता है, मैं चाहे चलूं या लेटूं तू देखता है, मैं जो भी कहता हूँ तू सब जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। त्रिएक ईश्वर को धन्यवाद, त्रिएक ईश्वर को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासियों, चाहे हम उठे या बैठे, चाहे लेटे या चले, प्रभु सब देखता है। चाहे हम परेशानियों में हो, चाहे खुशी के समय में हो, प्रभु सब जानता है। हमें इतनी भली भांति से जानने वाला ईश्वर कि हमारे हृदय में क्या बातें हैं, भले ही हम उसे शब्दों में प्रभु के सामने बयान ना कर पाए, पर हमें पूर्ण रूप से हमारे हर एक कण कण को जानने वाला ईश्वर आज हमारे सामने उपस्थित है। आइए हम अपने मन को सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर केंद्रित करें और इस समय में आज हम प्रभु को धन्यवाद दें उसके असीम और अपार प्रेम के लिए। प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 पद संख्या 13 और 14 में कहता है, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। हाँ प्यारे प्रभु, आज इस समय में मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। माता के गर्भ से मुझे रचने तक निरंतर आज भी मेरे साथ रहने के लिए, हर एक संकट से, हर एक परेशानियों से, हर प्रकार के अंधकार से निरंतर मुझे बचाने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 में आगे कहता है, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरे हड्डियों को बढ़ते देखा। हाँ प्यारे प्रभु, माँ के गर्भ से मेरी हर एक छोटी से छोटी हरकत को तूने देखा और आज भी मेरे सारे कर्मों पर प्रभु तेरी नज़र है। आज भी तू मुझे एक भले पिता के समान हर एक क्षण में संभालता है। धन्यवाद देते हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, आइए इस समय में हम अपने दिल की गहराई से प्रभु के सामने अपने प्रेम को व्यक्त करें। प्रभु के इस असीम प्यार के लिए उसे धन्यवाद दें जो माता के गर्भ से लेकर आज तक निरंतर हमारे साथ है। आइए इस गीत के माध्यम से हम प्रभु को धन्यवाद अर्पित करें। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, सिर्फ तुझे प्यार करता हूँ, तुझे चाहूं हर दम प्रभु, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से,
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 94 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है, यदि प्रभु ने मेरी सहायता नहीं की होती तो अधोलोक मेरा निवास बन गया होता। प्रभु, जब मुझे लगता था कि मेरे पैर फिसलने वाले हैं तो तेरी सत्य प्रतिज्ञता मुझे संभालती थी। हाँ प्यारे प्रभु, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तेरे साए में मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु, हर प्रकार के खतरों और परेशानियों से तूने मुझे अपनी आँखों की पुतली के समान बचाया। कोई आँच मेरे ऊपर नहीं आने दी। प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। अधोलोक के अंधकार से, हर प्रकार के खतरों से मुझे बचाते रहने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वचन आगे कहता है, जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती थी तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हाँ प्यारे प्रभु, आज इस संसार में मैं किसके पास जाऊं प्रभु? सिर्फ तेरी बाहों में सांत्वना है, सिर्फ तेरी बाहों में प्रभु प्रेम है। प्यारे प्रभु, वचन के अनुसार आज मैं तुझसे कहता हूँ कि तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है। मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता प्रभु। मैं सिर्फ तेरे साथ रहना चाहता हूँ प्रभु। सिर्फ तेरी बाहों में मैं सुरक्षित हूँ, सिर्फ तेरे साए में मैं सुरक्षित हूँ प्रभु। वचन इसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में कहता है, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हाँ प्यारे प्रभु, मेरा तो जीवन भी मेरा नहीं है, मेरा तो जीवन भी तेरे द्वारा दिया गया अमानत है प्रभु। तेरे द्वारा दिए गए हर एक उपकारों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और दिल की गहराई से प्रभु अपना प्रेम तेरे लिए प्रकट करता हूँ। जिस प्रकार प्रभु यीशु मरियम के घर पर भोजन के लिए गए थे, तब मरियम ने सबसे बहुमूल्य तेल प्रभु के चरणों में उड़ेला। प्यारे प्रभु, हमारे पास आपको देने के लिए उतना बहुमूल्य कुछ भी नहीं है, परंतु हमारा हृदय आज सिर्फ और सिर्फ तेरी स्तुति से भरपूर है प्रभु। आज मेरा हृदय प्रभु तेरी स्तुति से इतना भर गया है कि आज मैं फूट फूट कर सिर्फ तेरी स्तुति गाना चाहता हूँ। आज यही बहुमूल्य उपहार प्रभु मैं एक इत्र के समान तेरे चरणों में उड़ेलना चाहता हूँ। आज फिर एक बार इस गीत के द्वारा मैं अपने दिल की गहराई से अपना प्रेम तेरे लिए व्यक्त करता हूँ प्रभु। सिर्फ तेरे साए में रहूं प्रभु, तेरी छाया में प्रभु मेरे सारे सिर्फ तुझ में ही मैं पाता हूँ प्रभु। तुझ में ही मैं पाता हूँ। जिंदगी भर मैं रहूं अपनी साए में मुझे रख। तेरी छाया में प्रभु मेरे सारे सोती तुझ में ही मैं पाता हूँ। मेरी जिंदगी प्रभु सिर्फ तेरी अमानत, सिर्फ तू ही मेरा पिता है। तू ही मेरा पिता, मेरी चंगाई तेरे लहू से प्रभु सिर्फ तू ही योग्य है प्रभु मेरी स्तुति के। मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू है मेरा पिता। थैंक यू जीसस। मेरी चंगाई धन्यवाद प्रभु यीशु, सिर्फ तू ही योग्य है स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान समान उन्हें लूंगा मैं। तेरी सिर्फ वही दे सकता हूँ प्रभु। तेरे सिर्फ चरणों स्तुति के अलावा प्रभु तुझे कुछ नहीं दे सकता। समान मेरे पास आपको देने के लिए सबसे बहुमूल्य उपहार सिर्फ मेरी
तेरी स्तुति है प्रभु। थैंक यू जीसस। आइए हम पूरे दिल से प्रभु की स्तुति आराधना करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। यीशु स्तुति यीशु प्यार। थैंक यू जीसस। प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया 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 प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उनकी स्तुति आराधना करें, उनकी प्रशंसा करें। हम उनकी दिव्य उपस्थिति में हैं। उनकी उपस्थिति का अनुभव कीजिए और उनके वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपने दिलों को खोलें, अपने मन को खोलें, सब प्रकार के भटकाव से अपने को दूर रखें और प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर ध्यान दें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 वचन 23 से लेकर 26 तक। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और इनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर से लूट और असंयम से भरे हुए हो। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे साथियों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 में हम प्रभु यीशु को, उन तमाम व्यक्तियों को फटकारते हुए पाते हैं जो दोहरा मापदंड अपनाते हैं, जो दोहरी जिंदगी जीते हैं, जो खुद को बहुत बड़े धार्मिक मानते हैं, जो लोगों के सामने धार्मिकता का दिखावा करते हैं, जो पाखंडी हैं, जो ढोंगी हैं। प्रभु कहते हैं दिखावे की जिंदगी से कोई फायदा नहीं, दिखावे के व्यवहार से कुछ लाभ नहीं है। मेरे साथियों, आप लोगों ने सुना होगा कि इस दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है। इस दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा कहा जाता है। ये इस दुनिया के उसूल हैं, ये इस दुनिया के मापदंड हैं। लेकिन स्वर्ग के मापदंड, प्यारे साथियों, जो दिखता है वो बिकता है वाले नहीं है। स्वर्ग राज्य में जो दिखता है वो नहीं बिकता। प्यारे साथियों, ईश्वर के लिए जो दिखता है वो नहीं, लेकिन जो नहीं दिखता, जो बाहरी रूप से नहीं दिखता, वो ज्यादा मायने रखता है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 के वचन 7 में हम पढ़ते हैं साथियों, परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रंग रूप और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। हालेलुया।
प्रभु हृदय देखता है, प्रभु बाहरी रंग रूप नहीं देखता। तुम बाहरी दिखावे करते हो, प्रभु को वो दिखावों से कोई मतलब नहीं। प्रभु मेरा हृदय देखता है, मेरे हृदय में क्या है। बाहरी रूप से मैं मीठी मीठी बातें कर सकता हूं, बाहरी रूप से मैं चापलूसी कर सकता हूं, मैं किसी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार दिखा सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर से मैं क्या हूं? मेरे अंदर की ईर्ष्या, मेरे अंदर की जलन, मेरे अंदर का विद्वेष, मेरे अंदर जो कड़वाहट है, जो दुश्मनी की भावना है, जो बदले की भावना है, जो मैं दूसरों को नीचा दिखाने का विचार रखता हूं, प्रभु उसे देखता है। हमारी वफादारी हमारे हृदय में होती है, शब्दों में नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को टटोल कर देखें, अपने हृदय को टटोल कर देख लें, अपने अंतःकरण से पूछें, क्या मैं जैसा बाहर दिखता हूं वैसा अंदर हूं? क्या मैं बाहरी रूप से अपने आप को बहुत धार्मिक और पवित्र दिखाने का प्रयास करता हूं? क्या मैं अंदर से उतना पवित्र हूं? क्या मेरा अंतःकरण मुझे निर्दोष पाता है? क्या मैं दूसरों की निगाह में जैसा दिखता हूं, मैं सचमुच वैसा हूं? लोग मुझे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं, क्या मैं सच में अच्छा व्यक्ति हूं? हम लोगों के ओपिनियन से ना जाएं, हमारा खुद का भी एक ओपिनियन होना चाहिए खुद के बारे में कि मैं क्या हूं। हम ढोंगी, शास्त्री, फरीसी ना बने, जो छोटी छोटी जो अच्छी बातें हैं, न्याय की बातें हैं, भलाई की बातें हैं, उनको नजरअंदाज करते हैं और बाहरी रूप से बहुत बड़ा बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। बाहरी कर्मकांड और धार्मिक गतिविधियों को पूरा करते हैं एक औपचारिकता के तौर पर, लेकिन उसके पीछे की जो मंशा है उसे पूरा नहीं करते। प्रभु कहते हैं वे अंधे नेता हैं, वे मच्छर छानते हैं लेकिन ऊंट निगल जाते हैं। यानी जिस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए उसको छोड़ देते हैं, और जो जिन बातों को वास्तव में प्राथमिकता नहीं देना चाहिए उनको बहुत बारीकी से उनका पालन करते हैं। मच्छर को छानते हैं, मक्खी को छान जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा ऊंट निगल जाते हैं। यानी जो गंभीर बातें हैं, जो बातें हमें नर्क की ओर ले जाती हैं, उनको जब हम दरकिनार करते हैं, उनको नजरअंदाज करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको हल्के में लेते हैं, और छोटी छोटी ऐसी बातों को ऊपर हम ध्यान देते हैं जो जिससे ज्यादा हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्यारे साथियों, हमारी प्राथमिकता कहाँ है? आइए हम प्यालों को बाहर से ही नहीं, अंदर से भी साफ करें। हमारे जीवन के प्यालों को हम अंदर बाहर दोनों से साफ रखें, ताकि हम प्रभु के लिए एक पवित्र और उचित पात्र बन सकें। आमीन। जीवन संचार
ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 5 में प्रभु ईश्वर कहता है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 19 में प्रभु यह भी कहता है, मैं दुखियों से दूर नहीं हूं, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। प्रभु ने वादा किया कि मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोगों को कभी नहीं त्यागूंगा। हमें कभी नहीं त्यागने वाला प्रभु, हमारा तिरस्कार कभी नहीं करने वाला प्रभु इस समय रोटी रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। वह हमारे दुखों में सम्मिलित होने आया है, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेने आया है, वह हमें अपने आनंद से भरने आया है, अपने शांति से भरने आया है, अपने दिव्य प्रेम से भरने आया है, हमारे निराशा के घड़ी में नई आशा का संचार करने आया है। आइए आनंद के साथ उस प्रभु का स्वागत करें और प्रभु से कहें विश्वास के साथ, प्रभु मेरे दुख हैं, मेरे ये रोग है, मेरे ये बुखार है, मेरे ये कमर दर्द है, प्रभु जी ये मेरा सिर दर्द है, प्रभु मेरे किडनी के रोग है, प्रभु जी यह मेरा कैंसर का रोग है। अपने बच्चों को अर्पित करते हुए कहें, प्रभु जी ये मेरे बच्चे हैं, इनके हृदय में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर, अपने प्रति प्रेम उत्पन्न कर। प्रभु जी यह मेरा पति है, यह मेरा पत्नी है, प्रभु जी यह मेरा परिवार है। सब कुछ को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु यह कहता है, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु जी इस समय हम तेरे पवित्र चरणों में इस वचन के सामर्थ्य से रेखा कच्छप को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके दाम्पत्य जीवन को अर्पित करते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे को प्रेम करने का कृपा प्रदान कर, एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा प्रदान कर, एक दूसरे को स्वीकार करने की कृपा प्रदान कर। जितने भी असमंजसताएं हैं दोनों के बीच में, उन सभी को दूर कर। परिवार में शांति, एकता, अखंडता आए, वह परिवार नाजेद के परिवार के समान बन जाए। प्रभु जी इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं डेवियान और एरेनी को अर्पित करते हुए, उनके शरीर के सभी रोग और बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रभु जी उनके जीवन में जितने भी बंधन हैं, उन सभी बंधनों से उन्हें छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रिया और रोजुल को अर्पित करते हुए, उनकी योग्यता के अनुसार अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने भी बेरोजगार भाई बहन इस नित्य आराधना में नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पद उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नौकरी में कार्यस्थल में किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो इसके लिए इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, इंटरव्यू में सफलता के लिए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्यारे प्रभु उन्हें अपनी करुणा से भर दे, अपने प्रेम से भर दे, उनकी सहायता कर। प्रभु तूने कहा है दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। हाँ प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जितने भी भाई बहन इस नित्य आराधना में जुड़कर तेरी नाम की दुहाई दे रहे हैं, उनके हर प्रकार के संकट, दुख और विपत्तियों से उन्हें छुटकारा प्रदान कर। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 मेरे
प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 के वचन के सामर्थ्य से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी राहुल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार को ईसा मसीह नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु जी हम इस वचन के सामर्थ्य से राहुल के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके जीवन में जितने भी प्रकार के शैतानिक बंधन हैं, दुष्ट आत्मा की बंधने हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र जितने भी प्रकार की बंधने, सारे बंधन यीशु नाजरी के नाम पर टूट जाएं अभी और इसी वक्त। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 10 के वचन के सामर्थ्य से। प्यारे प्रभु, राहुल के समान जितने भी भाई बहन इस समय शैतानिक बंधनों में हैं, उनके लिए छुटकारा के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। रोशन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो डेंगू टाइफाइड के रोग से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। क्या तूने यह नहीं कहा है यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 17 में, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। हाँ प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य से रोशन को डेंगू और टाइफाइड के रोग से पूर्ण चंगाई प्रदान कर, उसके रोगों को अपने ऊपर ले और अपने घावों द्वारा उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। रोशन के समान जितने भी भाई बहन जो इस समय डेंगू टाइफाइड मलेरिया जॉइंडिस और अन्य प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, प्यारे प्रभु उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मोनिका मरांडी को अर्पित करते हुए, उसके सभी शारीरिक रोगों से उसे तू चंगाई प्रदान कर। प्रभु तू ही एकमात्र प्रभु है जो यह कहता है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। अपने नाम के सामर्थ्य से तू उसके जीवन में ऐसा ही कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मार्गरेट टेटे को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके रोग उसकी बीमारियां तू जानता है। तू ही कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 6 में, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दूंगा। हाँ प्रभु, अपने नाम के सामर्थ्य के द्वारा ऐसा ही कर, इसके लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही जितने भी रोगी भाई बहन इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी यूट्यूब और अन्य सोशल प्लेटफॉर्मों के द्वारा इस महान संस्कार में तेरा दर्शन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर, ताकि वे तेरी स्तुति आराधना करते हुए तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित हो सके। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम याचना करते हैं। हालेलुया हालेलुया।